वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम तुम्हारे तीनों क्लासेस की मतलब 5, 6 और 7 इन तीनों क्लासेस की व्याकरण किताब से एक विषय पढ़े थे जिसका नाम था शब्द भंडार। देख रहे हो, लेकिन 6 क्लास की स्टूडेंट की किताब में इसका नाम है शब्द ज्ञान। तो तुम जानते हो पिछले क्लास में हम 3 शब्द के बारे में पढ़ चुके थे और वो क्या था? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थक शब्द। तो चलो आज हम बाकी शब्द के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज हम जिस शब्द के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देख रहे हो तुम तीनों क्लासेस की किताब में सेम विषय का नाम लिखा गया है। यह है 5 क्लास की और यह है 6 क्लास की और यह है 7 क्लास की। तो 5 क्लास की स्टूडेंट्स अब तुम अपनी किताब की 82 नंबर पेज को खोलो और 6 क्लास की स्टूडेंट्स तुम अपनी किताब की 30 नंबर पेज को खोलो और 7 क्लास के स्टूडेंट्स तुम अपनी किताब की 50 नंबर पेज को खोलो, ठीक है? तो चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका मतलब क्या है। तो देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको अगर हम व्याख्या करके बोलेंगे तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जब हम बातचीत कर रहे होंगे तो इतने सारे शब्दों को ना बोलकर बस एक छोटा सा शब्द बोल देने से ही समझ आ जाता है। जैसे कि देखो, यहाँ लिखा है मिठाई बनाने वाला, जिसको कि हम हलवाई कहते हैं। मतलब जो मिठाई बनाता है उसको ही हम हलवाई कहते हैं। उसी तरह चिकित्सा करने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? चिकित्सक। तो जब हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि किसी की अगर तबीयत खराब हो गई हो तो हम क्या कहते हैं कि इसको चिकित्सक के पास ले जाओ। हम ये नहीं कहते कि इसको चिकित्सा करने वाला के पास ले जाओ। समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब तुम क्या समझे कि एक शब्द जिसको हम पूरी तरह से व्याख्या करके बोलते हैं तो वो हो गया अनेक शब्द में रूपांतर। उसी तरह अनेक शब्द को जब हम छोटा करके बोलते हैं तो वो हो गया एक शब्द। तो देखो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है। आदर देने योग्य, तो उसे एक शब्द में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आदरणीय। समझ गए? उसी तरह कम बोलने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? अल्पभाषी। उसी तरह 7 क्लास के स्टूडेंट्स अपनी किताब देखो। जो कभी ना मरे तो उसे हम कहते हैं अमर। जिसके उपमा ना दी जा सके तो उसको कहते हैं अनुपम। तो 6 क्लास के स्टूडेंट्स भी देखो अपनी किताब। आँखों के सामने होने वाला, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। आँखों के सामने ना होने वाला तो उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष। समझ गए? तो इसी तरह तुम सबकी किताब में बहुत सारी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का उदाहरण दिया गया है, जिसको कि यहाँ एक से ज़्यादा शब्द, अनेक शब्द मतलब एक से ज़्यादा शब्द यहाँ दिया गया है और उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे वो यहाँ दिया गया है। तुम सबकी किताब में है तो इसको अच्छी तरह से देखना और पढ़कर याद रखना। समझ गए? तो चलो अब दूसरे शब्द के बारे में जानते हैं। तो देखो, अब आया श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो कि 6 क्लास की किताब में समरूप भिन्नार्थक शब्द के नाम से जाना जाता है। मैं पहले क्लास में भी बताई थी कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो है समरूप भिन्नार्थक शब्द वही है। तो 6 क्लास के स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना। अब तुम अपनी किताब की 26 नंबर पृष्ठा को खोलो और 5 क्लास के स्टूडेंट्स तुम अपनी किताब की 80 नंबर पेज को खोलो और 7 क्लास के स्टूडेंट्स तुम अपनी किताब की 51 नंबर पेज को खोलो, ठीक है? तो देखो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इसका मतलब क्या है?
श्रुति सम मतलब जो सुनने के लिए समान हो लेकिन भिन्नार्थक शब्द भिन्न अर्थ हो, जिसका अर्थ भिन्न हो, मतलब जो सुनने के लिए एक तरह की लग रहा हो लेकिन उसका अर्थ अलग हो, उसको हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उसी तरह समरूप भिन्नार्थक शब्द, इसका मतलब भी वही है कि उसका रूप समान हो लेकिन अर्थ भिन्न हो। समझ गए? तो देखो, जो शब्द सुनने में समान हो परंतु उनका अर्थ भिन्न हो उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। समझ गए? तो देखो, यहाँ कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं, जैसे कि अनल और अनिल। ये दोनों शब्द हमें सुनने में एक तरह की लगता है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। जैसे कि अनल का मतलब आग और अनिल का मतलब हवा। उसी तरह और इसका मतलब क्या है? और का मतलब तरफ, मतलब इस तरफ या फिर उस तरफ, मतलब जिसको कि हम कहते हैं इसी और की किसी और जो कहते हैं। तो और का मतलब क्या है? तथा, मतलब ये और ये। तो उसी तरह 6th क्लास के स्टूडेंट भी अपनी किताब देखो अचार और आचार, ये दोनों सुनने में एक तरह की लगता है लेकिन इसका अर्थ क्या है? अचार का मतलब जो अचार हम खाते हैं, आम का अचार, नींबू का अचार, ये सब जो हम खाते हैं। लेकिन आचार का मतलब आचरण, जिसको कि तुम व्यवहार कहते हो। तो 7th क्लास की स्टूडेंट्स, तुम भी अपनी किताब देखो यहाँ एक शब्द लिखा गया है आकार और आकर। तो आकार का मतलब क्या है? आकृति। आकृति समझ रहे हो कि एक वस्तु का आकार, एक चीज का आकार या फिर आकृति जिसे हम कहते हैं। तो आकर का मतलब आना, मतलब तुम आकर ये करना, जो कि एक क्रिया को समझाता है। तो इसी तरह विभिन्न शब्द यहाँ दिया गया है जो कि सुनने में एक तरह की लग रहा हो लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो। तो ये सब तुम सब पढ़ के अपनी अपनी किताब देखकर पढ़कर याद रखना, ठीक है? तो यहाँ से 5 क्लास के स्टूडेंट की पढ़ाई ख़त्म होती है, क्योंकि इनका और कुछ शब्द के बारे में नहीं दिया गया है। जितना भी दिया गया है उतना हम पढ़ चुके हैं। उनकी कोर्स में सिर्फ 5 तरह की शब्द के बारे में दिया गया है, जो कि एक है पर्यायवाची शब्द, दूसरा है विलोम शब्द, तीसरा है अनेकार्थी शब्द, चौथा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो कि आज हम पढ़े हैं, और 5वीं में आया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 5 क्लास के स्टूडेंट्स की क्लास ख़त्म होती है और बाकी जो शब्द रह गया वो हम 6 और 7 के लिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है? तो चलती हूँ, बाय।